So friends, my bag is ready. My bag is ready. दोस्तों अभी नया खरीदा है साथ ही साथ अपना नया बैग भी खरीदा है। और ये बैग तो पुराना ही लेकिन चलेगा। क्यों सारी चीजें नई नई? क्योंकि ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप होने वाली है लखनऊ से दुबई के लिए। आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा, पूरा ब्लॉग बताऊंगा कैसे आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, मैं हर एक चीज बताऊंगा। इस वजह से ये वीडियो देखनी होगी आपको आखिर तक। और ये मेरा सपना था, स्पेनिश के बदौलत आज मैं अपना ये सपना पूरा करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ये वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि मेरी वाट लगी पड़ी है तो दोस्तों चलते हैं लखनऊ एयरपोर्ट और रास्ते में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, मैं सब कुछ आपको बताता जाऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के बाद ये बीच में जो बेल का आइकन का बटन है ये दबा दीजिएगा, ठीक है। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू। वैसे तो मेरा घर जो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की डिस्टेंस पे है। मैं कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन के पास रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ करीब 3 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गया था ताकि कोई हसल बसल ना हो। तो माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर दे केम हियर टू ड्रॉप मी। आई एम गोइंग टू फर्स्ट टाइम दुबई एंड यू कैन सी दिस इज माई बैग एंड माई लगेज। सो मम्मी क्या कहना है? क्या कहना है? आपको क्या कहना है पापा? क्या कहना है? अच्छा क्या कहना हैप्पी जर्नी। मम्मी कुछ कहना है? अभी कोरोना है चलो अच्छा अभी मैं चलता हूँ। कोई बोल रहा था सोना ले आना, कोई बोल रहा था परफ्यूम ले आना, कोई रहा था खिलौने ले आना, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं जो कह रहे थे कि बेटा घर वापस सही से आना, अपना ख्याल रखना। एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। आज मैं उन खुशनसीब लोगों में शुमार हो गया कि जब माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि वो अपनी मेहनत के बल पर विदेश जाते हैं और दुनिया घूम रहे, दुनिया देख रहे हैं। शायद आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही ख़ास मोमेंट, ख़ास लम्हा। Ay, mira, mi mamá aún está llorando. Entering, you can put your bag here. Okay, and this is the airport from inside. यहाँ पे भाई साहब से बहस हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बड़ा वाला बैग जो पीछे वाला है वो हैंड बैग नहीं डालना जो आप कैरी करेंगे। चेक इन बैग जो आप सबमिट करेंगे, बड़ा वाला बैग, उसका वजन 30 किलो से ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट में नहीं हो सकता। और छोटा बैग जो कि आप केबिन में रखेंगे उसका वजन 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे चेक इन कराना है, अपना बड़ा बैग वहाँ पे देना है आसान भाषा में, ठीक है। वहाँ देखिए दुबई लिखा हुआ है। सो दुबई लिखा हुआ है। यहाँ दूसरी फ़्लाइट है दमम की, ठीक है। तो ये आपकी बैग है और आप ऐसे जा सकते हैं। ध्यान रखें कि चेक इन के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपके बैग में नहीं होनी चाहिए जो आप वहाँ पे देने वाले हैं। जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है सब आपके पास जो बैग है उस हैंड बैग उसको ही उसमें लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास भी मिलेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे सारे, फिर ये आपको बोर्डिंग पास देंगे। यहाँ पर आप मनी एक्सचेंज भी करा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग अपना बैग चेक इन के लिए देने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने हाथ में पासपोर्ट रखना है। मुझसे क्या पूछा गया मैं वेट करता हूँ। पासपोर्ट, वीज़ा, आपकी जाने वाली फ़्लाइट, आने वाली फ़्लाइट, कहाँ आप रुक रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी। और मुझसे तो ये भी पूछा था कि जिस कार्ड से आपने पेमेंट किया वो कार्ड भी दिखाइए। तो ये सब भी मैंने दिखाया। मुझे ज़रा टाइम लगा था कार्ड ढूंढने में, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। अब मेरे पास बोर्डिंग पास है। अब मैं बोर्डिंग पास लेके आगे सिक्योरिटी के लिए जाऊँगा। अभी थोड़ा टाइम है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बोर्डिंग पास लेने के बाद हमको लाइन में लगा गया। वहीं पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप कितने गोल्ड ख़रीद सकते हैं या ले जा सकते हैं, क्या क्या कैरी कर सकते हैं, क्या नहीं कैरी सकते हैं, कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, सब कुछ लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। ये हमारी इमिग्रेशन की लाइन थी। यहाँ पे हमारा इंटरव्यू होने वाला था। मेरी हालत ख़राब थी। सिक्योरिटी चेकअप के दौरान आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खाने पीने का और जो भी नुकीला सब कुछ सामान है वो ट्रे में रखवा देते हैं। फिर आपको भी उधर चेक करते हैं। फिर आपके
बोर्डिंग पास पे एक स्टैंप लगाते हैं और फिर आप इधर आके रेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। तो ये फ़्लाइट का नंबर है, ये गेट का नंबर, ये बोर्डिंग पास में हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी होती है ना। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस था। पहले तो बहुत लंबी लाइन थी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हमारी फ़्लाइट के लिए या किसी और की फ़्लाइट के लिए। लेकिन मैंने देखा था कि कई लोग जो मेरे साथ चेक इन बैगेज करा रहे थे वो लोग ही लगे थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ लग गया। बहुत वेट करना पड़ा, काफ़ी लंबी क्यू थी, धीमे धीमे बढ़ना पड़ा, सब चीज़ें देख रहा था कि किसके साथ क्या हो रहा है। जैसे एक फील कर रहा था कि जैसे मेरा किसी बड़े से MNC में इंटरव्यू होने जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक अच्छी बात है कि मैंने सारी चीज़ें प्रिंट आउट कर रखी थी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले आपकी फ़्लाइट, कोविड वैक्सीनेशन, फिर आपका कहाँ आप रुक रहे हैं, कहाँ आप ठहर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल, आपका वीज़ा, और मैंने तो इंश्योरेंस भी दिखा दिया था, और रिटर्निंग फ़्लाइट, ये सब कुछ दिखा दिया। फिर उन्होंने तुरंत देखा, कुछ पूछा नहीं ज़्यादा, पहले अपना स्टैंप लगे, डेटा फिल किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं। मैंने कहा भाई टूरिज़्म पर्पज़ से जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा लखनऊ में। फिर बोले कि आप करते क्या हैं। मैंने कहा कि मैं एक स्पेनिश टीचर हूँ। बोलते कहाँ सिखाते हैं। मैंने कहा लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ, तो मैंने कहा LTA। फिर मैंने कहा मेरा एक एप्लीकेशन ऑनलाइन आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से, जहाँ पे मैं स्पेनिश सिखाता हूँ। तो बोले ठीक है। तो इसके इतना ही पूछा, बस ज़्यादा नहीं। और मैं बहुत डर नहीं रहा था कि चेहरे पर एकदम फटी पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मली दिखा रहा था। हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। आई वॉज लाइक स्माइलिंग, पॉजिटिव एनर्जी। और फिर उसके बाद मैं अभी मुझे हम लोगों को बुला रहे हैं, तो सब लोग जा रहा हूँ, देखिए, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो यही सब प्रोसेस इमिग्रेशन का। फिर मैंने सिक्योरिटी चेकअप कराया। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरी फ़्लाइट है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह। अभी वैक्सीन और बोर्डिंग के लिए बुला रहे हैं, पता नहीं, देख के चेक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद लोगों को लौटा रहे हैं। और वो रही हम लोगों की फ़्लाइट शायद उस पर कुछ लोग वहाँ कर रहे थे कि एयरपोर्ट हुआ है कि सरकारी दफ्तर था, कागजात मांगे थे, क्योंकि बहुत लोगों के पास वो कोविड जो वैक्सीनेशन डबल डोज का प्रिंट आउट नहीं था, सिर्फ फ़ोन पे था। अब वो कह रहे हैं कागज़ लाओ, कागज़ लाओ, कागज़ लाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें बात कर रहे थे। और यहाँ पे फ़्लाइट खड़ी, मैं भी आपको दिखाता हूँ बाहर। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ। ये तो बहुत पुरनकवा हवाई जहाज हो तो पुरनकवा से ना ले जाए हैं, कोई नायकवा से ले जाए हैं। तो उसको लोग कह रहे हैं कहा हो या पुरनकई हवाई जहाज है कहा, हम तो जाने वो विदेशी वाली हुए, बड़कई हुए। तो कहीं अरे एयर इंडिया ज़्यादा अच्छी थी, कहीं अरे हुआ सीट हाला करते आई लव टू हेयर सच काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। बट आपको प्रिंट आउट मेरे हिसाब से तो लाना चाहिए, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, चीज़ें स्मूथ तरीके से होती हैं। भले थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं कि आप कैरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों सब कुछ हो चुका है, बस फ्लाइट में अंदर बैठने का इंतजार है। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री है, ये शराब मिलती है फॉरेनर्स को फिर से लाइन लग चुकी है और अब हम लोग सीधा फ्लाइट के अंदर जाने वाले हैं। तो me voy a entrar ahora en bus. Mira, ahí como es que las personas están, सॉरी स्पेनिश बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बार आपको बॉडी पे चेक करना होगा, फिर बैग चेक कराना होगा, फिर ये लोग चेक करेंगे सारी चीज़ें। और ये रही हमारी हवाई जहाज। फ़्लाइट देखकर मुझे खुशी तो हो रही थी, लेकिन एक दुख भी हो रहा था कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। Adios लखनऊ, बाय लखनऊ। मास्क पहनिए, उसके पास मास्क है, रुके ना। थैंक यू। अंदर जा रहा था, जैसा लग रहा था जैसे आग लगी हुई है लेकिन ये एसी की वजह से है, गेट खुले हुए थे। और ट्रैफिक जाम हमेशा ही हो जाता है, अंदर लोग अपनी अपनी सीट को ढूंढते हैं। आप अपना जो हाफ बैग ले जा रहे हैं उनको आपको ऊपर रखना था। मेरी 14D सीट थी, मैं उसी को ढूंढ रहा था। खैर मिल जाती है, बगल में ही थी।
आपका भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जानने वाले मिल ही जाते हैं। मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, लेकिन हमारे एक सीनियर थे, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे विंडो सीट दिलाई और जहाँ से मैंने ये टेक ऑफ की वीडियो रिकॉर्ड करी लखनऊ से, जब मैं उड़ा तो खूबसूरत लखनऊ, जिसको मैंने अलविदा कहा, अस्सलाम वालेकुम लखनऊ। तो अब मैं रात को करीब 4 घंटे मुझे ऐसे ही बैठे रहे, नींद आ रही थी, लेकिन मुझे बैठ के सोना ही नहीं आता। खैर ये गले वाला मैं ले गया था ताकि मेरा गले में जो पेन ना हो, है ना, दर्द ना हो, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बोलते हैं। और रात के समय ये दुबई का ऊपर से खूबसूरत नज़ारा जब मैं पहुंचा, तो मैं लैंडिंग की वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। मुझे लगा था कि दिन में पहुँचेगी, लेकिन दिन में नहीं पहुँची। बुर्ज अल खलीफा की एक लाइटें दिख रही थी बस। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं फ़्लाइट से अपनी। ये देखिए सभी लोग बाहर निकल रहे हैं वॉकिंग करते हुए। आप के सारे डायरेक्शन जहाँ भी आपको जाना है अपना बैग लेने के लिए, वो सब एरो ये देखिए बने हुए हैं। जैसे आप निकलेंगे फिर आपको ये स्वचालित सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाना है ताकि आप ट्रेन पकड़ सकें। कहेंगे ट्रेन, हम तो हवाई सफ़र करके दुबई से घूमने जाते ट्रेन की। भाई दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। टर्मिनल 1 पे हम लोग पहुँचे थे, तो यहाँ से आपको पैदल चलते हुए ट्रेन के लिए लाइन लगानी है। चलिए दिखाते हैं, ये रहा। हमारी घड़ी में 7 बज रहे थे इंडिया वाले टाइम पे। हम सोचे उजाला क्यों नहीं हुआ। और वहाँ पे 6 बजने में भी 20 मिनट बाकी थे। ये हम लोग जब बाहर निकल रहे थे, यहाँ पे आप सिम ले सकते हैं। सिम वैसे आपको फ्री मिल ही जाता है, लेकिन सिम ले सकते हैं। लोग अपने अपने चाहने वाले के, अपने रिश्तेदारों के वेट कर रहे थे। सो फाइनली गाइज आई रीच टू दुबई। दिस इज़ माई बैग। वेट, लेट मी क्लीन माई कैमरा। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट वाज माय प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन इन दुबई। तो बाहर आया, फ्लाइट से बाहर आते ही आपको एरो सारे बने होंगे, वहाँ से फॉलो करते हुए आपको मेट्रो मिलेगी। मेट्रो के बाद फिर आपको इमिग्रेशन काउंटर पे एक लंबी लाइन में खड़ा कर देंगे। और बहुत सारे काउंटर हैं, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। वो सिर्फ आपसे पासपोर्ट मांगेंगे और कुछ भी नहीं मांगा मुझसे। मैं तो सारा डॉक्यूमेंट सारा जैसे इंडिया में सारा मांगा था, वो कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। और उन्होंने बस पासपोर्ट, फिर मास्क उतरवाया, चश्मा उतरवाया और एक फ़ोटो खींची। फिर उसके बाद मुझे एक फ्री सिम दिया। फ्री सिम मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है फ्री सिम। एक मिनट लगेगा। ये मुझे फ्री सिम दिया उन्होंने, ये 1 GB का इसमें है, अभी मैंने डाला नहीं है। तो ये सिम दिया है, और सिम लेने के बाद फिर मैं अपना बैग ले लिया। बैग लेने के बाद अभी मैं देख रहा हूँ कैसा है एयरपोर्ट, और अलग अलग तरह के लोग, अलग मुल्क, अलग भाषा, है ना। तो ये 8 लैंग्वेज स्कूल की जर्नी है। तो ये थी मेरी जर्नी लखनऊ से दुबई के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगा आउटसाइड कि दुबई से जब बाहर निकलो, जब मैं मेट्रो से अपने हॉस्टल जाऊंगा, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे फ़ॉरेन ट्रिप करते हैं। तो ये मेरा पहला फ़ॉरेन ट्रिप थी, पहली बार मैं किसी देश में आया। एक और मज़ेदार बात बताऊँ कि मैं घड़ी में देख रहा था, तो मेरी घड़ी में करीब 6:30 बज रहे थे, और जबकि वो इधर के शायद 5 बज रहे थे। तो मैं हवाई जहाज में बैठ के सोच रहा हूँ ये साला सुबह क्यों नहीं हो रही है। मैं क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, बाहर कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो बस बुर्ज अल खलीफा की लाइट दिख रही थी बस। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं आपको शो करूँगा, मैं एक इमेज डालूँगा यहाँ पर, शो देखिएगा। तो दोस्तों दुआ करिएगा मेरे ट्रिप के लिए और मेरे काम के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कोई भी डाउट मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए adios। I'll be your anything if you be the one to take me home, 'cause right now everything makes me wanna leave this place and roam.